बालाघाट गोंदिया स्वतंत्र, नागपुर की महाराष्ट्र की स्वतंत्र, इनकी हैदराबाद की स्वतंत्र, लेकिन जो ब्रज भाषा है वो तो भिंड की भाषा के बारे में एक कुबलय माला में लिखा है। तो उन्होंने लिखा, कहें सारस्वत जी, महात्मा जी, कुबलय माला में सुब्रत सागर जी एक जगह देश के संपूर्ण व्यापारी इकट्ठे हुए, तो उन्होंने इस प्रकार की कड़क भाषा का प्रयोग लिखा वहां पर कि वे अपनी अपनी चलाते थे, कोई की सुनते ही नहीं थे, लेकिन उनकी भाषा बड़ी विचित्र थी। पर उस भाषा में ब्रज का पुट है। अब ब्रज भाषा में तुलसीदास ने रामायण लिखी, तो आप ग्रंथ क्या वो उसको गौण कर दीजिए, भाषा को देखो, आप भाषा का माधुर्य देखो। उन्हें ब्रज का प्रयोग किया है। बूधर दास के भजन, दौलत राम जी के छंद, भैया लाल जी के भजन, इस ब्रज का पुट लिए हुए हैं। जो आगरा साइड विद्वान हुए हैं उनकी भाषा में ब्रज है। और जो वचनिकाएं लिखी गई हैं जयपुर राजस्थान में, पंडित टोडरमल जी, छावड़ा जी, इन लोगों ने, दौलत राम जी, ढूंढारी भाषा का प्रयोग किया। अब क्या हुआ कि रात्रि में मंदिरों में वचनिकाएं होती थी, तो ये भाषा सुरक्षित थी। श्री राम कहत भय है जानकी तुम जाओ, ये भाषा होती थी पहले। अब भाषा तुम्हारी बदल गई, लेकिन ब्रज के अंदर माधुर्य, माधुर्य बहुत माधुर है। जहां कड़क भाषा का प्रयोग किया, कड़क भाषा का प्रयोग किया, सुंदर भाषा का प्रयोग करना चाहते आप, और जितनी सुंदर भाषा का प्रयोग करोगे उतना माधुर्य का विनाश हो जाएगा। पंडित जी, मधुरता चाहिए तो भाषा में प्राण भरना पड़ेंगे। बुंदेलखंड की भैया, क्या है भैया, सुनो ना, कितना जा रहे तुम, ये प्रेम की भाषा उनकी। क्यों, कहाँ जा रहे हो? क्या है भैया, कितना जा रहे तुम? तो कितने जा रहे? उनकी अपनी निजी भाषा है, मधुर है, माधुर्य उसके अंदर, समझ रहे ना। लेकिन उसको सब प्रांत वाले समझते नहीं है, तो एक मापदंड बना के रख दिया है। आइए, अब हिंदी का जनक कौन है? हिंदी की जननी कौन है? मां कौन? मां, जहां से हिंदी का जन्म होता है। पल्लव पाए, यही ग्रंथ है हिंदी का जनक, यही ग्रंथ है हिंदी का जनक। ग्वालियर क्षेत्र की भाषा समझो ध्यान से, गोपाचल, जहां पर पंडित रयुदु कवि हुए, किस पुष्दंत नाम के कवि हुए, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, भट्टारक हुए, मुनि हुए, आचार्य हुए, उन लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। तो अपभ्रंश भाषा जो है, जिसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत में परमार्थ प्रकाश है। परमार्थ प्रकाश से आज तुम अभी नेट पर डालो सुमति, और वो डालो अपभ्रंश भाषा, तो आपको परमार्थ प्रकाश का नाम मिलेगा। भारतीय भाषा में अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश के प्रसिद्ध ग्रंथ। तो ये परमार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है, ये अपभ्रंश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो लोक के शिखर पर धारण किए त्रिलोकोपकर्ता
तत्कारणात् तिलोकोपी करता धरती निज सिरोपरि, अपने सिर के ऊपर किम धरती तामे मोक्षमिति मोक्षो तद्यथा। यदि तस्य मोक्ष से पूर्वोक्त सम्यक्त आदि गुणों न होती, यदि मोक्ष में सम्यक्त आदि गुण न होते, तरही लोक का कर्ता निज मस्तक पर तत्किम धरती। तो लोक का कर्ता इस सिद्ध परमात्मा मोक्ष को अपने सिर पर क्यों धरता? एक उपमा के रूप में व्याख्या चल रही है। तत्किम धरती, क्यों धरते? अत्र अनेन गुण गण स्थापने किम कृतम भवति। इस प्रकार से गुण के समूह को स्थापन करके क्यों करते? क्या होता? ऐसे गुणों की स्थापना करने से क्या होता? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, अभिधानानाम नवानाम गुणानाभासम मोक्षम मन्यन्ते। अब ध्यान से सुनना, मतार्थ प्रारंभ हो गया। जो लोग बुद्धि, सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, अभिधान, ऐसे नवानाम गुणानाम, इन 9 गुणों का अभाव मानते मोक्षम मन्यन्ते। इन 9 गुणों का अभाव मानते मोक्ष में, ऐसे वृद्ध वेशिका। वैशेषिकों के 2 भेद हैं, वृद्ध वैशेषिक और वैशेषिक। तो वृद्ध वैशेषिक मानते हैं 9 का विच्छेद से गुणानाम विच्छेदा मोक्षा। आपने सर्वास्ति में पढ़ा है पहले ही अध्याय में। गुणों का विच्छेद को मोक्ष मानता वैशेषिक दर्शन। निषिद्धम, उनका निषेध क्या है? सिद्ध शिला पर गुणों का लोप नहीं होता है, 8 गुण प्रकट होते, 8 कर्म का नाश होता है। हम उन सिद्धों को मानते हैं। ये च प्रदीप निर्वाणवत जीव अभाव मोक्ष मन्यन्ते सुखता ते निरस्ता। और जैसे दीपक का बुझ जाना, उसको वैसे आत्मा का नाश होना मोक्ष मानते बुद्ध। उनका निरस्त किया है कि आत्मा जब निर्वाण को प्राप्त होता है तो नष्ट नहीं होता है। संसार से जो जीव है सिद्ध शिला पर जाके बैठता है। इसलिए मैंने सिद्ध की व्याख्या कर रहे हैं कि आत्मा दीपक के भांति नहीं बुझ गई। आत्मा मिल गया भाई, पढ़िए। मिल गया? सबसे पहले वही ग्रंथ है ना। बस मित्र, ये सारे जैन छात्रों के लिए और भारत के संपूर्ण जैन अचेतन छात्रों के लिए ये सीखना चाहिए कि भारत में किस दर्शन ने तुम्हें क्या दिया है। अपभ्रंश भाषा को देने वाला जैन दर्शन है, आचार्य जोगिंद्र देव। यदि आप इसमें प्राकृत भी लिखोगे ना तो तुम्हारा कसाय पाहुर निकल के आएगा, शितखंडागम निकल के आएगा। भारत में जब भाषाओं का परिचय करोगे तो कितनी भाषाओं को इन श्रवणों ने सुरक्षित करके रखा है। आइए, तो आत्मा का निर्वाण यानी कि क्या हुआ पंडित साहब? देखो, आत्मा का ज्ञान आत्मा के भीतर है। जब तक आपको एक प्रश्न है, ये बहुत आत्मा की बात नहीं करते, सुब्रया इनको आज समझा ही देता हूं। मित्र, आपको मालूम होना चाहिए, जो तुम तिलक लगाते चंदन का, वो आंखों से कब देखा आपने? जो तिलक चंदन का लगाते हो उसको आपने वृक्ष को आंखों से कब देखा? पंडित जी, आप जब भी वृक्ष को, चंदन का वृक्ष देखोगे ना, पहचानना जानते तो ही समझ पाओगे, अन्यथा चंदन का वृक्ष जो काला कलूटा होता बमूल जैसा, समझ गए ना? कनकगिरी आचार्य पूज्यपाद स्वामी की समाधि स्थली में कनकगिरी में चंदन के वृक्ष हैं, कुंतलगिरी में चंदन के वृक्ष हैं भैया रास्ते में। तो आपको मालूम होना चाहिए है, चंदन का वृक्ष जो होता है उसका जो सुगंध देता है वो अंदर का सार है, पर उसको निकालने के, उसको पाने के पहले आपको छांटोगे तो बाद में, पहले जानोगे कि नहीं जानोगे कि इसके अंदर है। ऐसे ही जैसे चंदन के सार को, दल को अंदर जानने के बाद बाहर जानोगे, भीतर का जानोगे तभी, जब तक बाहर का नहीं जानोगे।
ये वनस्पति तुम्हें शिक्षा दे रही है। ऐसे बाहर का ज्ञान हुए बिना भीतर का ज्ञान हो नहीं सकता है। बाहर का ज्ञान हटाने के लिए करना और भीतर का ज्ञान पाने के लिए करना, यही योग आदेश का आदेश है। इसलिए एक सज्जन ने, आज मैं प्रवचन करके आया पीयूष, और मंच से जैसे उतरा, एक बालक था, वो मेरे से पूछता है, आपने शादी की नहीं है, 16 साल में भगाए हो घर से, ये सब बातें कहाँ सीख के आ गए? मित्र हमारे जिनसे स्वामी ने तो कपड़े ही नहीं पहने थे, तभी घर से आ गए थे। संस्कार इन्हीं भैया का प्रश्न था शायद। जैसे मंच से उतर के आया, वो हाथ जोड़ के नमोस्तु करके कहते, गुरुजी ये तो बताओ, ये बातें सब सीख के कहाँ आए हो? हे मित्र, जगत में कहीं सीखने की जरूरत नहीं है, माँ जनवाणी पढ़ो, सब सीख जाओ। निरस्ता यथोक्तम सांख्य, तो ये उसका निराकरण कर दिया कि आत्मा का अभाव नहीं है, आत्मा गुणों को प्राप्त करता है। यथोक्तम सांख्य, वो मालूम सांख्य का मोक्ष सुनिए, बोले सांख्य दर्शन जो मोक्ष मानता उनकी मोक्ष की अवस्था सुनिए आप। सुषुप्त अवस्थावत, जैसे कोई आदमी सो गया और सोया हुआ आदमी सुख ज्ञान रहित तो भी, जैसे सो गया, उसे न ज्ञान का विवेक न सुख का विवेक, कुछ नहीं, सो गया आदमी। ऐसे ही मोक्ष क्या है? बोले सोया आदमी, कुछ न सुख भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। अरे भाई, जहां आदमी का ज्ञान ही नाश हो जाए, ऐसा मोक्ष नहीं पाइए, मेरे लिए नहीं चाहिए। मुक्त तभी निरस्तम, उसका भी निराकरण किया। बोले क्यों? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। 8 गुणों से, तो लोकाग्रे तिष्ठन्ति वचनेंचा, आत्मा लोक के अग्रभार पर स्थापित है। इस वचन से माणिक संज्ञा, जो मंडिक संज्ञा, मांडिक दर्शन है, नैयायिक अंतर्गतम इत्रे मुक्त तिष्ठम तिष्ठति, जो नैयायिक दर्शन है उसकी अवधारणा है। जहां से मोक्ष हुआ वहीं ठहर गया। आत्मा कहां गई? आप क्या बोलते हो? विस्फोट गई। आत्मा कैसी है? ऊर्ध्वगन स्वभावी है। मोक्ष होते ही लोक के अग्रभाग पर चली जाती है। पर मांडली नैयाय का एक भेद है, इनके 2 भेद हैं। एक मानता गई तो गई गई गई, तो जब चली जाएगी तो हमने कहा लोक का अग्रभाग निवास करती है। अट्वी कंबीला सीधी भूदाड़ रंजनाड़िच्चा, अट्टुगुड़ा किदिकिच्चा लोक निवासनो सिद्धा। गोमट साहब जीव कांड, सिद्ध भक्ति प्राकृत। इन गाथाओं को पढ़ो, क्या लगता भगवान महावीर की वाणी। अट्वीकंभीला सीधी भूदाड़ी रंजनाड़िच्चा, अट्टुगुड़ा किदिकिच्चा लोक निवासनो सिद्धा। वे परम सुखी सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग पर निवास कर रहे हैं, 8 कर्म से शून्य हैं, अनंत सुखों से युक्त हैं। वे परमेश्वर अष्टम अवस्था पर निवास कर रहे हैं। लोकाग्रतिष्ठति यथैव मुक्त तीर्थता बदंती निरस्ता थी, उनका निराकरण। जैन मत है, तो जैन मत क्या मानता है? पुनर् इंद्रिय जनित ज्ञान सुख स्वभाव ना, जिनके इंद्रिय ज्ञान सुख का अभाव है। न च अतीन्द्रिय सुख से कर्म जरते थी, न कि अतीन्द्रिय ज्ञान का भी अभाव है। बस आदमी भाई साम्य सागर जी, कोई भी बात बोलो पूरी बोल के जाना, अधूरी का प्रभाव है, लोग समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा सुख का अभाव है, तो मालूम जब वैशेषिक ने सुख का अभाव मान लिया, वास्तव में बात क्या थी? जैनियों ने कहा इंद्रिय सुख नहीं होता, तो वे इंद्रिय सुख भूल गए, वे सुख ही हटा दिया उन्होंने। तो यहां पर अतीन्द्रिय ज्ञान से थी, वहां पर 4 ज्ञान का अभाव है, न कि केवल ज्ञान का अभाव है। सिद्धों के 4 ज्ञान का अभाव है, केवलियों के 4 ज्ञान का अभाव है, न कि केवल ज्ञान का भी अभाव है।
तो लगाना चाहिए ना विवेक से। न च अतीन्द्रिय ज्ञान सुख से थी, अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख का अभाव नहीं है। कर्म जनित इंद्रियादिकम प्राण से, तो कर्म जनित इंद्रियादिक 10 प्राण सहित 10 प्राण से युक्त अशुद्ध जीवस्त भावेना, अशुद्ध जीवने का अभाव है। हो ज्ञानी, अशुद्ध जीवत्व का अभाव है। न पुनः शुद्ध जीव से थी, पर शुद्ध जीवत्व का अभाव नहीं है। चेतन लक्षणों जीवा, जीव का लक्षण चैतन्य है। तो चेतना, शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना, अब इनको पंडित जी को मानना पड़ेगा। राकेश को कोई 1000 सिर के भी बन के आ जाए तब भी इनको स्वीकार करना पड़ेगा। शुद्ध चेतना अशुद्ध चेतना स्वीकार नहीं करोगे मित्र, तो परम पाणिक भाव का जो प्रकट अवस्था है वो शुद्ध चेतना है, और पारणामिक भाव का सामान्य रूप है अशुद्ध चेतना के साथ। बराबर? हाँ, लगता है रायपुर का पानी तुमको अच्छा लग गया। आप इतनी सरलता से मेरी बातें मान लेते हो। आपके एक बार भिंड आया था तो तुम भैया इतने खींच रहे थे, तो मैं कह रहा था भाई ये पंडित है कि यमराज है। तो मैंने धीरे से कहा मित्र पहले सुन तो ले, लेकिन अब यहां पर बड़ा शांत हो गया है। ऐसा लगने लगा पंडित जी, बताऊं बस समय हो गया। पंडित जी ऐसा लगने लग गया, बुरा नहीं मानना, अब जो है सो है। ऐसा लगने लग गया जब पंचकर्णक होते हैं तो आप ही लोगों को पंचकर्णक हमने एक बार देखा, तो वहाँ पंचकर्णक में लाल लाल और काले काले व्यंतर बन के आते हैं। मालूम, देखा आपने? वे बहुत उपद्रव मचाते हैं, बल्लियाँ खींचते हैं, लोगों को, बच्चों को डराते हैं, ऐसे देखा आपने? और जैसे ही समुद्र में आते हैं, प्रभु को देखते ही फिर अपना ठंडे हो जाते, भेष बदल देते हैं। ऐसे ही आपने भेष बदल दिया। आप इतने ठंडे हो गए, आप बिल्कुल भी नहीं बोल, जैसा कहूँ वैसे ही मान लेते हो। अब तुम सम्य दृष्टि हो गए हो भैया। ओहो, आओ मित्र, आपका समय हो गया, कल फिर आएंगे। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आज यहाँ पर मोक्ष सुख की व्याख्या की है। आगे जो उत्तम सुख है, मोक्ष में सिद्ध परमात्मा निरंतर उसका सेवन करते हैं, इसकी व्याख्या आगे करेंगे। नमो ह्रीं ताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयरीयाणं, नमो छायाणं, नमो सोसाहुरम्। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम्, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य महावीर स्वामी की